नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में, राष्ट्र बारे में, आरआईएमसी देहरादून के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है एग्जाम से रिलेटेड, आपको पता हो गया है, पेरेंट्स को पता है कि आरआईएमसी देहरादून का जो एग्जाम है वो 12 और 13 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है। जो जून वाला एग्जाम है वो 12 और 13 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है। साथ ही आरआईएमसी देहरादून का दिसंबर का फॉर्म भी निकल चुका है। तो पेरेंट्स को इस चीज को समझना है कि धीरे धीरे फॉर्म सारे निकलेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ऐसा है कि सर इस साल सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं निकलेगा, सर इस साल मिलिट्री स्कूल का फॉर्म नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई? जब जब आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम हो रहा है, आईआईटी का एग्जाम हो रहा है, नीट का एग्जाम हो रहा है। सोचिए आप लोग कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 15 लाख बच्चे आईआईटी का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, क्लैट का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, एनडीए का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो सैनिक स्कूल का भी एग्जाम होगा, मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम होगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर उनके टच में हैं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्रॉपरली धीरे 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 एक सिस्टम बनाइए, अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। समय बहुत कम रह गया है। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो लास्ट मोमेंट पे सिर्फ सोच रहे हैं, अभी भी तैयारी नहीं करवा रहे हैं, और एंड में जब बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है तो वो कहते हैं कि हमने तैयारी तो करवाई थी लेकिन बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। कोई पेरेंट्स ये नहीं कहता है कि भैया हमने प्रॉपर तैयारी नहीं करवाई। जो काम 1 साल में, 1.5 साल का प्रोसेस है, 2 साल का प्रोसेस है। अब कई लोग ऐसे हैं कि जो कि सिर्फ, आप समझिए, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ 2 महीने 3 महीने तैयारी करवा करके सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही मुश्किल है। जो अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, वो कर लेते हैं। आप धीरे धीरे तैयारी करवाइए, जरूरत पड़ी तो अगले साल फिर आप तैयारी करवाइए। मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। देखिए, आप ऑफिसर बनाने का सपना देख रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपरली प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। पेरेंट्स से मेरी क्या रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चे का मेल है कि फीमेल, और तीसरा मोबाइल नंबर। अगर आप ये 3 चीजें मुझे मैसेज कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है एक साथ 100 पेरेंट्स लाइव आते हैं, 150 पेरेंट लाइव आते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको साथ के साथ आपको रिप्लाई आ जाएगा। जो जो बच्चे इस समय जो बच्चे इस साल कितने फॉर्म दे सकते हैं, कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। विनय कुमार जी का मैसेज है, सर मेरे बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट सितंबर 2019 का बना हुआ है, क्या सैनिक स्कूल का एग्जाम इस बार में काम आएगा? बिल्कुल आएगा जी। सैनिक स्कूल का अगर अगर आपके बच्चे के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपको मेन क्या चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए और आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और विनय कुमार जी, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एससी एसटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप डिफेंस कोटा लेना चाहते हैं तो आपके पास सर्विंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप आधार कार्ड बनवा लेंगे तो प्लस पॉइंट रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है जी। अगर आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन अगर बनवा लेंगे तो प्लस पॉइंट रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आदर्श यादव जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म कब 6th क्लास के लिए कब से स्टार्ट होगा? देखिए, सैनिक स्कूल का फॉर्म अगस्त के लास्ट वीक में निकल सकता है। हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। कोशिश हमारी पूरी है कि हमारे पेरेंट्स को सही जानकारी मिले, सही समय पे जानकारी मिले। बाकी तैयारियां जोरों शोरों से हैं। जून वाला आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकल चुका है। 12 और 13 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 14,999 रुपए में आप ऑनलाइन कोर्स लेकर के अपने बच्चे को धीरे धीरे तैयारी करवा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में हमने क्या किया है, आरएएमसी देहरादून का फॉर्म फ्री कर दिया है, 15 बुक्स का सेट फ्री कर दिया है। तो 14,999 रुपए में आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, 15 बुक्स का सेट फ्री मिलेगा और आरएएमसी का 1,000 रुपए का फॉर्म फ्री मिलेगा। और आपका बच्चा घर पे बैठ करके आराम से तैयारी कर सकता है। और इस समय हमारा पूरा दिन भर कोर्स चल रहा है, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जा रही है 4,999 रुपए में। और ये कोर्स चलता रहेगा। ये आपका सितंबर में भी चलेगा, अक्टूबर में भी चलेगा, नवंबर में भी चलेगा और 1 और 2 दिसंबर को तो एग्जाम ही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलशन शर्मा जी का मैसेज, सर हमने आपके यहाँ से फॉर्म मंगवाया था,
जैसा आपने बोला था कि ऑनलाइन पेमेंट की आरआईएमसी की मैंने जन्माष्टमी वाले दिन पेमेंट कर दी थी, अभी तक आरआईएमसी का फॉर्म नहीं आया है। गुलशन शर्मा जी, बिल्कुल मत घबराइए, 7 से 10 दिन का समय लगता है। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम आरआईएमसी देहरादून, आपको बता दूं कि आरआईएमसी देहरादून में हमारी टीम गई हुई थी, तो वहां से फॉर्म नहीं निकले हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे ज्यादा होते हैं। हम एक साथ 400-500 फॉर्म लेकर के आते हैं, तो वहां पे फॉर्म नहीं मिला, और आरआईएमसी देहरादून की तरफ से हमें जानकारी मिली कि ठीक 1 हफ्ते बाद फॉर्म प्रिंट हो जाएंगे, तब आप लेकर के चले जाना। तो देखिए, थोड़ा सरकारी काम है, थोड़ा ढीला ढाला काम है, घबराने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा आपका, फॉर्म आपको जरूर मिलेगा। और ये जो डिले है वो आरआईएमसी देहरादून की तरफ से ही है। अमर सिंह जी का मैसेज, सर इंग्लिश बोलना कैसे सीखें? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमर सिंह जी, इंग्लिश के लिए हमारा एक अलग से बैच चलता है, हर रोज 40 मिनट की क्लास लगती है। आपको बता दूं कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपका कम्युनिकेशन की क्लास चलती है, इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश बोलने के ऊपर फोकस करवाया जाता है। ज्यादातर जगह के जब आप इंग्लिश बोलने के लिए जाते हैं तो वो आपको ग्रामर करवाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना एक कला है। आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, बहुत सारे ऐसे भी क्रिकेटर होते हैं जो बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। शुरुआत में वीरेंद्र सहवाग को बहुत दिक्कत आती थी, शुरुआत में ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं, आपका हरभजन सिंह हो गए, जिनको दिक्कत आती थी, लेकिन तो इंग्लिश बोलने का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश बोलना अपने आप में एक कला है, एक टैलेंट है। हर रोज शाम को 4 बजे से लेकर के 4:40 बजे तक, यानी प्रॉपर 1 घंटे की क्लास लगती है। तो आप इंग्लिश बोलने का एक लेक्चर लगा सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको बता दूं कि सिर्फ 1,000 रुपए फीस है, सिर्फ 1,000 रुपए, ताकि हर बच्चा, देखिए, सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, आरआईएमसी देना, आप कोई भी एग्जाम देंगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको इंग्लिश, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपको हमेशा दिक्कत आएगी। तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अमर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के लिए स्पेशल क्लास चलती है, और इसमें जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट टीचर हैं, जो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर काम करते हैं, जो बच्चों को इंग्लिश बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। और उस पर्टिकुलर 1 घंटे की क्लास में प्रॉपर 1 घंटा इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन पेरेंट्स ने, जो अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आपको करना क्या है? अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, अपने, अब मेल है कि फीमेल, और तीसरा मोबाइल नंबर। अगर आप ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज कर देते हैं, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया जरूर चेक करवाइए। 20 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और 3 जनवरी 2021 को सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अमर सिंह जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा की फीस कितनी है? देखिए, अगर आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, 1,25,000 रुपए फीस है। गुरुकुल की जो फीस है वो हर साल सिर्फ 1,000 रुपए भरती है, सिर्फ 1,000 रुपए बढ़ती है। 1,25,000 रुपए फीस है। और गुरुकुल में आपको बता दूं कि 5th क्लास का बच्चा 6th क्लास में, 6th क्लास का बच्चा 7th क्लास में, 7th क्लास का बच्चा 8th क्लास में, 8th क्लास का बच्चा 9th क्लास में, और 10th क्लास का बच्चा 11th क्लास में एडमिशन ले सकता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, पेपर सब्जेक्टिव आता है। इसके लिए जो हम लोग बुक्स देते हैं, 4,499 रुपए में जो हम आपको बुक्स देते हैं, इसके लिए जो बुक्स आती है वो अलग है। आपको इस चीज को समझना है, जो गुरुकुल की बुक्स आती हैं वो अलग हैं, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की बुक्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो अमर जी, अगर आप गुरुकुल के लिए तैयारी करवा रहे हैं, करीब करीब 108 109 साल पुराना स्कूल है, तो गुरुकुल एक बहुत ही जबरदस्त स्कूल है। और अब गुरुकुल की बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं, जैसे गुरुकुल ज्योति सर आ गया है, गुरुकुल नीलोखेड़ी आ गया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये समाज के उस वर्ग के लिए काम कर रहा है जो बहुत अधिक पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। तो ये एक सोसाइटी का, एक ट्रस्ट का स्कूल है, जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, और खासकर हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है।
ठीक है जी। तो गुरुकुल में आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, यहाँ पे आईआईटी के लिए बच्चों को अलग से तैयारी करवाई जाती है, एनडीए के लिए अलग से तैयारी करवाई जाती है और इसके अलावा जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की तैयारी अलग करवाई जाती है। जो बच्चे एडवोकेट बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, क्लैट की तैयारी अलग करवाई जाती है। तो ये सारा प्रोसेस 5th क्लास से स्टार्ट कर दिया जाता है। मोहिंदर रावत जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड का कट ऑफ की जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए इंडिया में अलग-अलग सैनिक स्कूल हैं। जितने भी सैनिक स्कूल है, हर स्टेट में सैनिक स्कूल का जो कट ऑफ होता है वो 19-20 होता है, अलग-अलग होता है। वो डिपेंड करता है कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर मान लीजिए 1 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो 1 लाख बच्चे पेपर नहीं देते हैं, कई बार पेपर बच्चे कम देते हैं। तो आपको फॉर्म तो हर कोई भरवा देता है, लेकिन तैयारी हर कोई नहीं करवाता है, पेपर भी हर कोई नहीं दिलवाता है। तो आपको बता दूं कि हर स्टेट का कट ऑफ अलग जाता है। कम से कम 240 250 नंबर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड का कट ऑफ जाता है, कम से कम बता रहा हूं। और हर स्टेट में ऐसा होता है, हर स्टेट में। मानवती पटेल जी का मैसेज, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बच्चा इनका हमारे पास इवनिंग क्लासेस में लाइव क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर रहा है। सर आपके यहाँ पे बच्चा हमारा पढ़ रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए 400 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश आता है, 100 मार्क्स का मैथ्स, 100 मार्क्स का साइंस और 100 मार्क्स का आपका हिंदी। तो ये टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 400 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर आता है। तो जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षा उसके लिए जो हम आपको बुक्स देते हैं वो बिल्कुल अलग है। 4,499 रुपए में इसमें आपको प्रॉपर 15 बुक्स का सेट मिलता है और इसमें इसमें आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के साथ आपको हम भोसला मिलिट्री स्कूल का भी सैंपल पेपर देते हैं पिछले 10 सालों का। हम आपको ओक ग्रोव स्कूल का देते हैं। इसमें हम आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का देते हैं। आपको हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र का देते हैं। अलग-अलग करीब-करीब 40 सैंपल पेपर देते हैं, क्योंकि ये सारे पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, लिखने वाले होते हैं। इसमें आपकी राइटिंग बहुत मैटर करती है। इसमें पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत मैटर करता है कि आप पहले कौन-सा पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, कौन-सा बाद में करते हैं। जो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, आप उसको कब अटेम्प्ट करते हैं, कौन से आपको सिंपल लग रहे हैं। तो मोहिंदर रावत जी, तो मानवती पटेल जी का ये सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपने बच्चे को धीरे धीरे तैयारी करवाइए। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो एग्जाम है वो फरवरी के 2nd वीक में होता है, नहीं सॉरी, फरवरी के 1st वीक में संडे को कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं तो आपको सही जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, आरआईएमसी देहरादून में हर क्लास में एडमिशन होता है और लड़के और लड़कियां दोनों एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है, 3,24,000 रुपए अगर आप खर्च कर सकते हैं तो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई आपके लिए एक अच्छा स्कूल है। और अगर आप आर्मी पर्सन है तो 1,58,000 रुपीज का खर्चा आता है। आगे चलते हैं। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मेल है कि फीमेल, और तीसरा अपना मोबाइल नंबर। अगर आप ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, एक साथ 200-300 कमेंट आ जाते हैं, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे साथ के साथ मैसेज आ जाएगा। अभय यादव जी का मैसेज है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म कब निकलता है? नवंबर और दिसंबर में फॉर्म भरे जाते हैं हर साल। 3rd क्लास से लेकर के 11th क्लास तक एडमिशन होता है। लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 120 मार्क्स का पेपर होता है। 120 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपसे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ये 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो आपको ध्यान देना है, अगर आप अपने बच्चे को 2,000 रुपए का फॉर्म आप हमारी मदद से भर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडियन रेलवे का स्कूल है ओक ग्रोव स्कूल। तो अगर आप रेलवे एम्प्लॉइज हैं तो ओक ग्रोव स्कूल आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ 70,000 रुपए फीस है ना, सिर्फ 70,000 रुपए। और अगर आप सिविलियन है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1,80,000 रुपीज का खर्चा है, यानी मोटा मोटा अगर आपका 2 लाख रुपए का बजट है, एक बहुत ही जबरदस्त स्कूल है।
ऑफिसर्स के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे ओक ग्रोव स्कूल में पढ़ते हैं। आरती चौहान जी का मैसेज है, व्हेन गर्ल्स एग्जाम कंडक्ट इन लखनऊ यूपी सैनिक स्कूल। तो मैडम मैं आपको बता दूं कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 8th क्लास की लड़कियां जो है वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकती हैं। पिछले साल अगर मैं 2020 की बात करूं, इस साल 2021 के लिए एडमिशन होगा, अगर मैं 2020 की बात करूं तो पिछले साल लड़कों के लिए 7th क्लास में एडमिशन होता है 60 सीट थी और लड़कियों के लिए सिर्फ 15 सीट्स थी। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है। और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं। अगर बिहार वाले पेरेंट्स अप्लाई करेंगे तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो कोई भी पेरेंट्स अगर एडमिशन करवा रहे हैं, एक बार कॉल करके जानकारी प्रॉपर ले लो, काउंसलिंग जरूर करवाओ, कहीं से भी तैयारी करवाओ, लेकिन एक बार कॉल जरूर करना है। जो पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं उनको रेगुलर मैसेजेस आते हैं, तो उनको हमेशा मैसेजेस क्या आता है उसमें कि सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम पैटर्न क्या है, RIMC देहरादून का, ताकि पेरेंट्स को दिक्कत ना आए। जो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बिल्कुल फ्री जानकारी लेते हैं। आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, लेकिन आपको करना क्या है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, आपको अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है और सही नॉलेज के साथ आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सैनिक स्कूल का फॉर्म अगस्त के लास्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट वीक में निकल सकता है। देखिए अभी तक ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आ रही है, तो पेरेंट्स को मैं यही बोलूंगा परेशान होने की बजाय अपने बच्चों को धीरे धीरे तैयारी करवाइए। आदर्श यादव जी के पास आधार कार्ड नहीं है लेकिन आधार कार्ड का नंबर है। देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए। अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं निकला है और मैं यही कहूंगा कि आधार कार्ड जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आधार कार्ड के साथ रिस्क मत लो। जिन पेरेंट्स को एज के अकॉर्डिंगली मैसेज का रिप्लाई नहीं आया है, जो लोग अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मैसेज कर रहे हैं, मेल है कि फीमेल, और तीसरा मोबाइल नंबर, आप ये 3 चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, आपको साथ के साथ मैसेज आ जाएगा। 1 बाय 1 हमारी टीम काम कर रही है। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम लगी है जो हर रोज रात को 9 से 10 आपके साथ लाइव आती है और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करती है। आगे चलते हैं। कुंदन राज जी का मैसेज, बिना बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म नहीं भरा जाएगा। देखिए अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यूपी सैनिक स्कूल का भी फॉर्म नहीं भर सकते, RIMC देहरादून का भी फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ओक ग्रोव स्कूल का भी फॉर्म नहीं भर सकते और इसके अलावा आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का भी फॉर्म नहीं भर सकते। आप जवाहर नवोदय विद्यालय का भी फॉर्म नहीं भर सकते, आप सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी फॉर्म नहीं भर सकते। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो सर कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकते हो, गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट के बिना भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसके लिए अलग स्कूल है, नहीं है तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, गुरुकुल नीलोखेड़ी में, और इसके अलावा मैंने आपको तीसरा स्कूल बताया था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त उस समय उसमें बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहां पे आप नगर निगम में जाइए, तहसील में जाइए, आपका कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा, 25 दिन का समय लगेगा, लेकिन आपका बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, ये तीनों बन जाएंगे। तो कुंदन राज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इससे हजारों लोगों को मदद मिलती है। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। सैनिक स्कूल और RIMC देहरादून में ये दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, सिंपल। अमर सिंह जी का मैसेज है, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब निकलेगा?
अगस्त के लास्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट वीक में जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म, सैनिक स्कूल का फॉर्म और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म और एनटीएससी का फॉर्म निकल सकता है। अलर्ट रहिए और तैयारी जरूर करवाइए, क्योंकि आरईएमसी का फॉर्म निकल चुका है, एनडीए का फॉर्म निकल चुका है, आईआईटी का फॉर्म निकल चुका है, नीट का फॉर्म निकल चुका है। सारे एग्जाम जो है वो सितंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में हो रहे हैं। ठीक है जी। और आरईएमसी देहरादून का एग्जाम 12 और 13 सितंबर को कंडक्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी डिमांड आ रही थी कि सर हम अपने बच्चों को मंथली बेसिस पे तैयारी करवाना चाहते हैं, हम 25,000 रुपये फीस दे करके तैयारी नहीं करवा सकते हैं। तो हमने क्या किया है, जो बच्चे आरआईएमसी देहरादून सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने फीस बहुत कम कर दी है। 4,999 रुपये में आपका बच्चा दिन में 10 घंटे क्लासेस लगा रहा है, लाइव क्लासेस। और अगर आप 4,999 रुपये लगा करके आप सारा दिन नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो आप शाम को सिर्फ 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल की। तो आपका बच्चा धीरे-धीरे हर रोज़ शाम को तैयारी करेगा। इवन आरआईएमसी देहरादून में हमने क्या कर दिया है, दिन में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और शाम को हम बच्चों को सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। दिन में पढ़ाई चल रही है, शाम को सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दिन में पढ़ाई चल रही है, शाम को आरआईएमसी देहरादून का 2018 का सैंपल पेपर करवाया जा रहा है, आरआईएमसी देहरादून का 2019 का सैंपल पेपर करवाया जा रहा है। इंग्लिश वाले इंग्लिश का करा रहे हैं, मैथ्स वाले मैथ्स का करा रहे हैं, जर्नल साइंस वाले जर्नल साइंस का करवा रहे हैं। तो आपको इस चीज को समझना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि समय बहुत कम रह गया है, तो दिन में पढ़ाई चलती रहे, शाम को सैंपल पेपर बच्चों का चलता रहे, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। ओम सिंह जी का मैसेज, सर मेरा बच्चा क्लास 9th में है, क्या वो सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है? जो बच्चा 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रहा है, अगर उसकी एज आती है तो वो दोबारा से सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है, मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। अगर उसकी एज आ रही तो सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकता है, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकता है, बाकी गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसको दोबारा से 9th क्लास कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये आपके लिए फायदे का सौदा है। सैनिक स्कूल में पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है, ये एक ड्रीम होता है ना। जैसे आपका और मेरा जो ड्रीम है वो बिल्कुल सेम है। आप और मैं दोनों लोग ग्रीन यूनिफॉर्म पहनाने का सपना देख रहे हैं। तो मेरी सोच यही है, आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने से अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, लेकिन मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव क्यों आता हूँ, ताकि कहीं आपके बच्चे का फॉर्म ना गलत हो जाए और आपको प्रॉपर तैयारी करवाने का मौका मिले। आपके पास प्रॉपर बुक सेट्स हो, आपके पास ऑनलाइन कोर्स हो, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हो, लाइव क्लासेस आपको मिले, तो आप हमारी बुक्स लेकर के कहीं और से भी तैयारी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आपको मेरे से ही तैयारी करवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल है, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है, हमारे पास ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। आसिफ खान जी का मैसेज, जवाहर नवोदय विद्यालय 9th क्लास के लिए एज जानना चाहते हैं। 1 मई 2005 से लेकर के 30 अप्रैल 2009 के बीच में जो बच्चा है, वो बच्चा तैयारी कर सकता है। ठीक है जी, मैंने आपको एज क्राइटेरिया बता दिया है। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 6 का एग्जाम कब है? सितंबर के सेकेंड वीक में एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। सितंबर के सेकेंड वीक में तैयारी पूरी रखिए। जैसे आरएमसी का अचानक से फॉर्म निकल गया, डेट आ गई 12 और 13 सितंबर, अब पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं और पेरेंट्स के पास सिर्फ 1 महीना क्रैश कोर्स करवाने का टाइम है, सिर्फ 1 महीना। अब इन चीजों का ना शॉर्ट टर्म में आपको लॉस समझ में नहीं आता है, आपको ये लॉस लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा कि यार बच्चे के पास एक चांस भी था, हमने उसको ढंग से तैयारी भी नहीं करवाई, कोई फायदा भी नहीं हुआ, और आप जो 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, अब उसमें क्या होता है, बच्चे के ऊपर प्रेशर आ जाता है, स्कूल की पढ़ाई भी करनी है, कोचिंग वाला भी करना है, आरआईएमसी के सैंपल पेपर भी सॉल्व करने हैं, समझना है आपको। जितना ज़्यादा आप तैयारी करवाओगे, जैसे म्यूचुअल फंड में बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करोगे उतना फ़ायदा होगा। बिज़नेस में बोलते हैं जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे उतना फ़ायदा होगा। वैसे ही एजुकेशन में
जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करवाओगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है जी? अगर आप सोचोगे कि मैं 1 महीना तैयारी करवा लूँ और सिलेक्शन हो जाएगा, 2 महीना तैयारी करवा लूँ, तो ये तो फिर क्या हुआ, एक जुआ खेलने वाली बात है कि तुक्का लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म तैयारी करवाओगे तो आपको पता रहेगा यार मेरे बच्चे का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा बच्चा आरआईएमसी बड़े आराम से निकाल देगा, 2 साल से तैयारी कर रहा है। तो ये सारा खेल जो है वो प्लानिंग का है, प्लॉटिंग का है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग द्विवेदी जी का मैसेज है, सर आरआईएमसी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की फीस कितनी है? देखिए ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अगर आप मंथली फीस पे करते हैं, 4,999 रुपए हैं। इसमें आपको कोई बुक्स नहीं मिलेंगी, आपका कोई फॉर्म फ्री नहीं भरा जाएगा और ना ही आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो, इसमें सिर्फ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। और अगर आप अगस्त से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करवाते हो, सिर्फ आपको बता दूं कि 40,000 रुपए में आपका बच्चा प्रॉपर तैयारी करेगा। ये पूरा सेशन हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। और अगर आप इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक क्लासेस ज्वाइन करनी है, सिर्फ 25,000 रुपए में। इसमें आपको 15 बुक्स का सेट भी फ्री मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ऑनलाइन कोर्स भी मिलेगा और आपके 3 फॉर्म 3,000 रुपए के फ्री भरे जाएंगे। देखिए हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग है, हर जो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स हैं, आप लोग हमारे फ्यूचर कस्टमर्स हैं, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी पॉकेट अलग है। विश्वजीत जी का मैसेज है, जवाहर नवोदय विद्यालय को पेपर क्लियर करने के लिए क्या-क्या स्ट्रेटजीज लगाएं? पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर को सॉल्व करो, लिख-लिख के पढ़ने की आदत डालो, बोल-बोल करके पढ़ने की आदत डालो, अपना फोकस बिल्ड करो, जो जिन चीजों से आपका टाइम वेस्ट होता है, उन चीजों को अवॉइड करो। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी, काम आएंगी। ठीक है जी? तो लिख-लिख के पढ़ने की आदत डालो, बोल-बोल करके पढ़ने की आदत डालो और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीच करने की आदत डालो। जैसे आपके बच्चे ने कुछ पढ़ लिया है, तो बच्चे को बोलो कि वो पढ़ाएगा, अपने छोटे भाई को पढ़ाएगा, अपनी बहन को पढ़ाएगा, वो मम्मी को याद करके सुनाएगा या मम्मी को पढ़ाएगा, पापा को पढ़ाएगा। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को लॉन्ग टर्म याद रहता है। और पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर के ऊपर फोकस करो। सैंपल पेपर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए सिर्फ 9,999 रुपए का कोर्स आपको मिल जाएगा। सिर्फ 9,999 रुपए का। इसमें आपका फॉर्म भी हम फ्री भरेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का और आपको बुक्स भी हम फ्री देंगे। तो 9,999 रुपए में आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स भी मिल रहा है जो हमारे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं। सॉल्व सैंपल पेपर आपको मिल रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के 10 सालों के, सैनिक स्कूल के, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, सेंट्रल हिंदू स्कूल के। बच्चा जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व करेगा, और हमने क्या किया है, पेरेंट्स के लिए हमने फ्री सैंपल पेपर भी हम डाल रहे हैं। हर रोज़ दोपहर को 3 बजे और 4 बजे, 3 बजे 6th क्लास के और 4 बजे 9th क्लास के सैंपल पेपर हम फ्री डाल रहे हैं, ताकि हमारे पेरेंट्स को कुछ ना कुछ फ्री मिलता रहे। हर आदमी पैसे नहीं खर्च कर सकता है जो हम आपको फ्री दे सकते हैं। हमने आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट भी फ्री दे दिया है, ताकि हमारे बच्चे हर संडे को सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फ्री टेस्ट दे सकें। कृष्णा जी, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपने बच्चे का मेल है कि फीमेल, और तीसरा मोबाइल नंबर। ये 3 चीजें आप मैसेज कर दीजिए, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन-कौन सा फॉर्म भर सकता है। रिंकू जी का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल में एनडीए की तैयारी होती है। देखिए एनडीए के लिए आरआईएमसी देहरादून बना है, सैनिक स्कूल बना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बना है, गुरुकुल बना है, भोसला मिलिट्री स्कूल बना है। ये 5 ऐसे स्कूल हैं जो एनडीए की तैयारी करवाते हैं। उत्तम जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, मेरा बच्चा आपके स्कूल में तैयारी कर रहा है। वो नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में है, रहने वाला है। तो त्रिपुरा में सैनिक स्कूल नहीं है, तो वो कौन से सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए जिस स्टेट में सैनिक स्कूल नहीं है, तो वो अपने आस-पास के जो स्टेट हैं वहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। और क्योंकि आपके स्टेट में सैनिक स्कूल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। वहाँ पे सैनिक स्कूल की तैयारी करने वाले बच्चे कम हैं, तैयारी करवाने वाले पेरेंट्स कम हैं। तो आप त्रिपुरा के आस-पास जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट आते हैं,
जो भी 7 सिस्टर्स आती हैं, वहाँ पे आप असम में जो सैनिक स्कूल है या आप जो भी आपको नियरेस्ट सैनिक स्कूल पड़ता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको 33% कोटा मिलना ही मिलना है। तो आप उस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए। सिर्फ जोर लगाइए, तैयारी करवाइए, पॉजिटिवली देखिए, कोटा-फोटा कुछ नहीं होता है, जिसमें दम होगा पेपर वही क्लियर करेगा, चाहे आप होम स्टेट से हो, चाहे आप अदर स्टेट से हो, सिंपल सा फंडा है। दीपक चौधरी जी का मैसेज आया, आरआईएमसी देहरादून का एडमिट कार्ड कब तक में निकलेगा? आज ही हमने वीडियो डाली यूट्यूब पे। दीपक जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। आज ही हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाला है कि आरआईएमसी देहरादून का एडमिट कार्ड एग्जाम से ठीक 10 दिन 12 दिन पहले मिल जाता है। तो जो भी आपका एड्रेस है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बाकी मैं अगर कोई भी लेटेस्ट जानकारी आएगी तो मैं आपको वादा करता हूँ सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको वादा करता हूँ, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर जानकारी भैया मिलती रहे। अनीता देवल जी का मैसेज है, गुरुकुल ज्योति सर की फीस कितनी है? देखिए गुरुकुल जो है, गुरुकुल ज्योति सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ब्रांच है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र काफी पुराना है, गुरुकुल ज्योति सर अभी नया है, थोड़ा हाई फाई है। ठीक है, वहां पे एसी लगा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नया बना है। तो वहां की जो फीस है वो 1,72,000 है। 1,72,000 फीस है। अनीता जी अगर आप गुरुकुल ज्योति सर में एडमिशन करवाना चाहती हैं तो आपका बजट कम से कम 2 लाख रुपया होना चाहिए, कम से कम। 1,72,000 तो फीस है। इसके अलावा भी और रहने खाने पीने का जो अलग से खर्चा आता है वो आपको ध्यान रखना है। बच्चे को बुक्स चाहिए, बैग चाहिए, ड्रेस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। तो अनीता जी गुरुकुल ज्योति सर में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपका 2 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। इस साल हमारे गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, बहुत सारे बच्चे। तो गुरुकुल का फ़ायदा उठाइए, गुरुकुल में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, गुरुकुल एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको और मुझे, हम सबको मिल कर के। क्योंकि देखिए जो आदमी देश हित में काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना? कहते हैं जो आदमी अच्छा काम कर रहा है ना, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई बुराई आ जाती है, तो न्यूज़ में उसको खूब मीडिया में चलाया जाता है। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको आप सपोर्ट कीजिए। गुरुकुल एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक बहुत अच्छा स्कूल है और आपका बच्चा अगर एक बार गुरुकुल में पहुँच गया ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सतीश कुमार जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम पैटर्न जानना चाहते हैं। देखिए अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो 50 नंबर का मैथ्स आता है, 50 नंबर का इंग्लिश आता है, 50 नंबर का रीज़निंग आता है और 50 नंबर का जीके आता है। तो जीके में आपका साइंस भी आता है और सोशल भी आता है। तो टोटल 200 नंबर का पेपर आता है और लड़के पेपर दे सकते हैं 9th क्लास के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए। इंडिया में सिर्फ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें 9th क्लास के लिए 200 नंबर का पेपर है। कम से कम आपको 170 175 मार्क्स, आपको मिनिमम 80% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा, कम से कम। गुलशन शर्मा जी सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, चाहे वो स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कोई भी गड़बड़ मत कीजिए, नहीं तो आपके बच्चे का पूरा साल खराब हो जाएगा। जो आप लोग तैयारी करवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारा साल आपका खराब हो सकता है। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो अगस्त के लास्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट वीक में निकल सकता है। बादल कुमार जी का मैसेज, आरएमसी फॉर्म के साथ अभी कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी कैटेगरी से तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है, अगर आप आर्मी वाले हैं तो सर्विंग सर्टिफिकेट लगाना है और जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहां से अटेस्ट करवा के भेजना है। लेकिन कोरोना वायरस चल रहा है, आरआईएमसी ने बोला है कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है या आप स्कूल से साइन नहीं करवा पा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2 चीजों में आपको छूट मिल रही है। बाकी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास, अगर आप आर्मी वाले हैं तो सर्विंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
रमन कुमार जी का मैसेज है, ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस की फीस कितनी है? देखिए, अगर आप मंथली फीस देते हैं तो सिर्फ 2,999 रुपए है, जिसमें आपको शाम को 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पढ़ाया जाएगा। और जो 3 बजे वाली क्लास है वो हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं लेता हूँ, डिफेंस की ट्रेनिंग करवाता हूँ। ठीक है जी। बाकी 4 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रॉपर बच्चों की क्लास लगती है, जिसमें बच्चों को मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके प्रॉपरली करवाया जाता है। ठीक है जी। और हर रोज लाइव क्लासेस के माध्यम से आपका बच्चा तैयारी कर सकता है। और अगर आप प्रॉपर कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, अगस्त से लेकर के मार्च तक तैयारी करवाइए। इसमें 3,000 रुपए के 3 फॉर्म हम फ्री भरेंगे, आपके 15 बुक्स का सेट आपको फ्री देंगे, आपको ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हम आपको फ्री देंगे, ताकि आपके बच्चे को दिक्कत ना आए, ताकि आपका बच्चा इवनिंग क्लासेस भी लगा सकता है और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सुबह, शाम, दोपहर को पढ़ सकता है और शाम को आपकी इवनिंग क्लासेस स्टार्ट हो। एक पेरेंट्स का मैसेज आया है, गोलपारा सैनिक स्कूल का कट ऑफ कितना चाहिए? देखिए, 6th क्लास के लिए कम से कम 220 230 नंबर प्लानिंग करके चलिए। कोई भी सैनिक स्कूल है, कम से कम 220 से लेकर के 250 नंबर के बीच में टारगेट करके चलिए, तभी सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। कम से कम बता रहा हूँ आप। एक पेरेंट्स का मैसेज है, भोसला मिलिट्री स्कूल की फीस कितनी है? भोसला मिलिट्री स्कूल आपका नासिक में है। स्कूल बहुत जबरदस्त है। लड़कों को तैयारी करवाई जाती है डिफेंस के लिए, एनडीए के लिए तैयारी करवाई जाती है। करीब करीब अगर आपका बजट 1,50,000 रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपए के बीच में है, तो भोसला मिलिट्री स्कूल आपके लिए बहुत अच्छा है। फिफ्थ फिफ्थ क्लास से लेकर के 11th क्लास के बीच में आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, एडमिशन करवा सकते हो। विश्वजीत विश्वजीत पांडा जी का मैसेज है, वीकली ऑनलाइन टेस्ट को कैसे ज्वाइन करें? वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको साथ के साथ मिल जाएगा। एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आप खुद क्रिएट करते हैं, डालने के बाद आप बना सकते हैं। मैंने डेमो वीडियो भी डाला हुआ है, जहां पे आपको लिंक दिया हुआ है, वहीं पे डेमो वीडियोस भी दिया हुआ है। भोला तोमर जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा वेदांत सिंह तोमर आपके यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लिया है, जो कि बैच 2 में है। आरआईएमसी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है। देखिए, अभी शुरुआत हुई है, अभी तो फॉर्म निकला ही है, आपको पता है। धीरे धीरे टीचर्स को अपना काम करने दीजिए। जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, आपको इस चीज को समझना है कि जो आपको आरआईएमसी देहरादून की तैयारी करवा रहे हैं, वो टीचर मुझसे और आपसे ज्यादा समझदार हैं। उनको पता है कि कब कैसे कराना है, कब स्लो कराना है, कब फास्ट कराना है, कब सैंपल पेपर करवाने हैं, कैसे करवाना है। ठीक है जी। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भोला तोमर जी, थोड़ा सा विश्वास रखिए। कोई भी आदमी है, देखिए, अगर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ या आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना पड़ेगा। स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हर पेरेंट्स की सोच अलग है, हर बच्चे की सोच अलग है। टीचर्स को अपना काम करने देना चाहिए। टीचर अपना काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है। थोड़ा सा टीचर्स को टाइम दीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला जो मैसेज है वो है शुभ्रांशु नायक जी का मैसेज है, सर मैं अभी स्टैंडर्ड 8th में हूँ, 7th क्लास मैंने पास किया है, तो क्या मैं आरआईएमसी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं 9th क्लास में एडमिशन मिल सकता है? देखिए, आरआईएमसी देहरादून में आपको 8th क्लास में एडमिशन मिलता है, 9th क्लास में एडमिशन नहीं मिलता है। आपको इस चीज को समझना है। आप अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करो 9th क्लास के लिए।
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई करो, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए अप्लाई करो, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करो। आप आरआईएमसी देहरादून के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एज आ रही है, तो आप फॉर्म ज़रूर भरो, पेपर दो, सीखने को मिलता है, प्रैक्टिस करने को मिलता है। ठीक है जी? तो शुभ्रांशु नायक जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को लेकर के हमेशा पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा। गुलशन जी का मैसेज है, आरएएमसी देहरादून का सिलेबस क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो आरएएमसी देहरादून का एग्जाम पैटर्न बहुत ही हाई आता है। उसमें 9th क्लास के क्वेश्चन आ रहे हैं, 10th क्लास के क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि 8th क्लास में एडमिशन मिलता है। 200 नंबर का मैथ्स का पेपर आता है, 125 नंबर का इंग्लिश आता है और 75 नंबर का आपका जीके आता है। टोटल 400 नंबर का पेपर आता है। सिलेबस आपको मैं बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। careerdefenseschool.com पर जाइए, आपको आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम पैटर्न में जाकर के आप पूरा सिलेबस, पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। कृष्णा जी का मैसेज है, हमारा हेल्पलाइन नंबर लेना चाहते हैं, 7419999922 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको रेगुलर नई नई जानकारियां मिले, आपको लेटेस्ट जानकारी मिले ताकि आपको दिक्कत ना आए। के शर्मा जी का मैसेज है, आरएमसी की तैयारी घर पर कैसे की जाए? देखिए, अगर आप आरआईएमसी देहरादून की बात कर रहे हैं और अगर आप आरआईएमसी देहरादून की घर पे तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए। आप 10 जन्म ले लीजिए, आरआईएमसी देहरादून का पेपर कभी भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आरआईएमसी देहरादून का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इस तरह के कड़े शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कई बार पेरेंट्स को समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ताकि आप अपने बच्चे का 1 साल खराब ना करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ तैयारी करवाइए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, लेकिन आरआईएमसी देहरादून के लिए कम से कम 2 साल, 2.5 साल ज़रूर तैयारी करवाइए। के शर्मा जी, समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है। आरआईएमसी देहरादून में हर स्टेट में सिर्फ़ 1 सीट होती है। ठीक है जी? और मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ। तो और आरआईएमसी देहरादून का जो कट ऑफ है वो करीब-करीब आपको बता दूँ कि 400 नंबर का पेपर आता है। कम से कम 300 नंबर आपको स्कोर करना पड़ता है, कम से कम। तो 1 घंटे लगातार बोलते-बोलते ना गले से आवाज़ निकलना बंद हो जाता है ना? लेकिन आपको वादा किया हुआ है, तो मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा-सा विश्वास रखिए, अपने बच्चों को तैयारी करवाइए, ज़ोर लगाइए, क्योंकि आपका और मेरा उद्देश्य एक है कि आपके बच्चे ऑफ़िसर बनें, ग्रीन यूनिफ़ॉर्म पहने। यही सपना आपका है, यही सपना मेरा है। अगर आप अभी नहीं पढ़ाओगे, कल को बच्चों को डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, लाखों रुपए तैयारी करवाने के लगेंगे। अभी तो आप लोग 10, 20, 50 हज़ार देकर के तैयारी नहीं करवा रहे हैं। बाद में आप अपने बच्चे को आईआईटी की तैयारी करवाएँगे, मेडिकल की तैयारी करवाएँगे, 1 साल की ढाई ढाई लाख रुपए फीस है। कृष्णा मुरारी जी का मैसेज, जय हिंद सर। सर, आज मैं अपने बच्चे को गुरुकुल कुरुक्षेत्र और सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करवा दिया है। क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन हो जाएगा? देखिए कृष्णा जी, अगर आप ईमानदारी से अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, आपका बच्चा सिंसियरली तैयारी कर रहा है, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? आप मुझे बताइए कि गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे क्या अमेरिका से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं? आप मुझे बताइए कि गुरुकुल में पढ़ने वाला आपका और मेरा बच्चा ही तो है, जो यूपी से है, बिहार से है, पंजाब से है, हरियाणा से है। सारा खेल आपकी सोच का है। आपने सोच लिया, आपने पा लिया, है ना? तो डिपेंड करता है कि अब आपका बच्चा तैयारी, अभी तो देखिए आपने पहली सीढ़ी चली है। अब आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, हमारी तरफ से आपको रेगुलर कॉल आएगा, है ना? तो आपको आपको अपने बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, आपको अपने बच्चे को धीरे-धीरे तैयारी ध्यान देना है, प्रॉपर कॉपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वीडियोज़ को देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना? तो अगर तैयारी करेगा तो क्यों नहीं होगा भाई? तो जल्दी से क्या करना है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चे का मेल है कि फीमेल और तीसरा मोबाइल नंबर। ये 3 चीज़ें आप मुझे बता दीजिए। आपको अभी मैसेज आ जाएगा कि ऐज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन-कौन सा फॉर्म भर सकता है। वीना चौहान जी का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल की फीस कितनी है? सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी की फीस सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 साल की ₹5000 है।
अगर हॉस्टल का खर्चा मिला के बात करें तो 60 से 70,000 रुपए का खर्चा आता है पूरे साल भर का। ठीक है जी? और सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्लास 6th, क्लास 9th और क्लास 11th में एडमिशन होता है। लड़के और लड़कियाँ दोनों ही सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए तैयारी कर सकते हैं। के शर्मा जी का मैसेज है कि आरएमसी देहरादून के लिए घर पे तैयारी कैसे करवाएँ? घर पे अगर आप तैयारी करवा रहे हैं तो मत करवाइए, क्योंकि आपका बच्चा परेशान होगा। स्कूल की पढ़ाई आरएमसी का लेवल बहुत हाई है, बाद में पेपर भी क्लियर नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे बच्चा भी परेशान होगा, रिज़ल्ट भी नहीं आएगा और बच्चे की स्कूल की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। आरएमसी देहरादून हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए अगर आप सीरियस हैं तो तैयारी करवाइए, नहीं है मत करवाइए। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि बस अफ़सर बनना कंपल्सरी, ऑफ़िसर बनाना ही बनाना है, ग्रीन यूनिफ़ॉर्म पहनाना ही पहनाना है, कोई कंपल्सरी नहीं है। आपका बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ से आगे पढ़ते-पढ़ते आगे डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। अगर आप तैयारी करवाते हैं, अच्छा पैसा लगाने का दम रखते हैं, तो हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। शिव प्रकाश जी का मैसेज है, मैं 7th क्लास में हूँ, क्या मैं 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता हूँ? देखिए, अगर आपकी एज आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप कल को सेलेक्ट हो जाओगे, तो आपसे 8th पास का सर्टिफिकेट माँगा जाएगा, तो वो आपको अरेंज करना पड़ेगा। वो आपको बाय हुक और क्रुक आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको बता दूँ कि आपकी अगर एज आ रही है, तो आप 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, तो क्या आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। अगला जो क्वेश्चन है रजनी देवी जी का मैसेज, इट इज़ नेसेसरी आधार सेम स्टेट का होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से आपका बर्थ प्रूफ हो जाता है। ठीक है जी? तो आधार कार्ड जो है वो कभी भी आपके डोमिसाइल का काम नहीं करता है। ठीक है जी? तो अगर आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपके पास बर्थ सर्टिफ़िकेट और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। बाकी आधार कार्ड आपका एक आईडी प्रूफ का काम ज़रूर करता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। शिव प्रकाश जी का मैसेज है, बर्थ सर्टिफ़िकेट की जगह आधार कार्ड लगा सकते हैं क्या सैनिक स्कूल में? आधार कार्ड वो काम नहीं करता है। बर्थ सर्टिफ़िकेट अलग चीज़ होती है, आधार कार्ड अलग चीज़ होता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, नहीं तो आपका फॉर्म कल को रिजेक्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत आएगी। तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर प्लानिंग, प्लॉटिंग के साथ ही काम करो। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ट्रैफ़िक आता है, तो मैं पेरेंट्स को बार-बार यही बोलता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम जो यूट्यूब के ऊपर छोटी-छोटी वीडियोज़ डालते हैं 2-2 3-3 मिनट की, वो आपको रेगुलर मिलती रहें और आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, लेकिन तैयारी ज़रूर करवाइए। पढ़ाई-लिखाई एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप अभी पैसा नहीं लगाएँगे, कल को आप 11th और 12th क्लास में 1-1 साल की ढाई ढाई लाख रुपए फीस लगती है, इंक्लूडिंग हॉस्टल। अपने बच्चों को लोग कोटा भेजते हैं, जयपुर भेजते हैं, राजस्थान भेजते हैं। तो मैं चाहूँगा कि छोटी एज में तैयारी करवाएँगे तो पैसा कम लगेगा, रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। कई बार ढाई ढाई लाख लगाने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्ली 1 साल, 2 साल तैयारी करवाएँगे, तो मैं ये तो नहीं कहता कि हाँ, पक्का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया, आपके बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंगली कहीं न कहीं एक अच्छा स्कूल आपको ज़रूर मिल जाएगा। सीधी-सी बात है। देखिए, संतोष जी को भी पता ही नहीं है कि आरएएमसी देहरादून का फॉर्म निकल चुका है। संतोष जी, 12 और 13 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। 1 और 2 दिसंबर को दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा। 30 सितंबर आरएएमसी देहरादून के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें तो 15 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। सुरेंद्र सिंह जी, यूपी एंड मैनपुरी सैनिक स्कूल के फॉर्म, बिल्कुल जी,
यूपी में 3 सैनिक स्कूल है, मैनपुरी, झांसी और अमेठी। ये तीनों फॉर्म एक साथ भरे जाते हैं, जबकि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फंडा अलग है। वो आपका 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में भरा जाता है। ठीक है जी? तो जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में आते हैं, वो अलग हैं। उसके फॉर्म अगस्त के लास्ट वीक में निकलेंगे। और जो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, उसमें क्लास 7th में बॉयज़ का और 9th क्लास में गर्ल्स का एडमिशन होता है, वो अलग चीज़ है। सुनीता यादव जी का मैसेज, सर प्रेजेंट में आपके इंस्टीट्यूशन में ऑफलाइन क्लासेस होती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं होती जी। आपको पता होना चाहिए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्कूल कॉलेज बंद है। अभी तक स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर खोलने की इजाज़त सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, और इसीलिए अभी लाइव क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सुषमा जी का मैसेज, सर लाइव क्लासेस कैसे ज्वाइन करते हैं? कुछ नहीं करना है, आपको कॉल करना है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे। सुमन देवी जी, लड़के और लड़कियों के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ही थोड़ा अंतर होता है। बहुत ही थोड़ा अंतर होता है। लड़कियों को 300 में से कम 210 220 नंबर स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों में भी टफ कंपटीशन होता है। लड़कियों में सीट्स बहुत कम होती हैं, 7 से 10 सीटें लड़कियों में होती हैं, लड़कियों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। दीपक राज जी का मैसेज है, सर मेरा लड़का आपके स्कूल में पढ़ रहा है, उसका आरएमएस और सैनिक स्कूल का 19 क्वालिफाइड किया था, इस बार आरआईएमसी का भी देगा सर। जब आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको पता ही होगा अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, तो मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मैं बच्चों की खुद क्लास लेता हूँ दोपहर को 3 बजे। और उसमें मैं क्या करता हूँ, नए-नए टॉपिक्स के साथ आता हूँ, बच्चों को नई-नई चीज़ें, जैसे मेरा जो लास्ट टॉपिक था, परसों मैंने बच्चों को पढ़ाया था कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। तो ऐसे ही मैंने 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी के बारे में बताया था, मेडिकल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो मैं बच्चों को हमेशा छोटी-छोटी जानकारियाँ डालता रहता हूँ उनके दिमाग में, ताकि बच्चों के दिमाग में रट जाए और बच्चे कभी भूले ना, उनको दिक्कत ना आए। सुनील कुमार श्रीवास्तव जी, राजकीय मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होने के लिए 200 में से कम 175 180 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा कम से कम। गीता जी का मैसेज है, मेरा बेटा का आरएमएस बैंगलोर क्लास 6 में सिलेक्शन हो गया है। अभी आरआईएमसी के फॉर्म के लिए स्कूल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। बिल्कुल है जी। अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो आरआईएमसी से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, बिल्कुल करवाना पड़ेगा। वैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने छूट दी है कि बिना डोमिसाइल के और बिना सिग्नेचर के आप जमा करवा सकते हो, लेकिन कल को अगर आपका बच्चा सिलेक्ट होगा फिर वो आपसे मांगेंगे। तो कहने का मतलब मोटा-मोटा ये है कि स्कूल से आपको अटेस्ट करवाना ही पड़ेगा। शुरुआत में उन्होंने छूट दे दी है, कल को वो सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको एंड में करवाना ही पड़ेगा। ठीक है जी? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। कल रात को 9 बजे फिर मिलेंगे लाइव। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ और इस वीडियो को थोड़ा-सा लाइक कर दो। हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, फॉर्म निकल रहे हैं, ट्रैफिक बहुत आ रहा है, पेरेंट्स हमारे बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे मैसेजेस आते हैं। और आप मुझे अपना 2 मिनट का एक छोटा-सा वीडियो बना कर के भेज सकते हैं। अपने बच्चे का 2 मिनट का एक छोटा-सा वीडियो बना कर के भेजिए। उसमें क्या होगा कि हम आपके बच्चे का वीडियो यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। आपके बच्चे को बुक्स अच्छी लगी है, ऑनलाइन कोर्स अच्छा लगा है, लाइव क्लासेस अच्छी लग रही है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमें careerdefenseschool@gmail.com पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें मैसेज करेंगे, आप हमें मेल करेंगे तो आपके बच्चे की हम वीडियो देखेंगे। वो वीडियो मम्मी भी बना सकती है, पापा भी बना सकते हैं, बेटा भी बना सकता है, बेटी भी बना सकती है। कम से कम 1 से 2 मिनट की वो वीडियो होनी चाहिए, जिसमें आपको बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ, ताकि उस वीडियो को मैं यूट्यूब चैनल पे डालूँगा, ताकि और पेरेंट्स को मोटिवेशन मिले। ठीक है जी? इसके अलावा आपको हमारा टेलीग्राम का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से टेलीग्राम का लिंक जॉइन कर लीजिए। उसपे हम लोग सॉल्ट सैंपल पेपर की वीडियोज़ डालते रहते हैं।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम व्हाट्सएप पे नहीं डाल सकते हैं, बड़ी-बड़ी वीडियोज़, तो टेलीग्राम पे आपको हमारी वीडियोज़ मिलेंगी, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए, ट्विटर पे हमारा अकाउंट है, तो ये सारी चीज़ें हम लगातार डालते रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। कल रात को फिर मिलेंगे 9 बजे, ठीक है जी? कल रात को फिर मिलेंगे 9 बजे, मैं फिर मिलूँगा, लाइव आऊँगा, फिर से आपकी मदद करूँगा, कोशिश करूँगा आपको दिक्कत ना आए, आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।